ये लो बेटा, तुम्हारी इंग्लिश की बुक मिल गई। जल्दी से मेरे शूज लाओ। ये लीजिए आपके शूज। ये क्या, इन शूज पे पॉलिश नहीं की? वो बच्ची को स्कूल के लिए तैयार करने में लगी हुई थी ना, इसलिए भूल गई। रुको, अब कोई जरूरत नहीं है करने की, लेट हो रहा हूँ मैं। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता है। पूरा दिन तुम घर में करती ही क्या हो? कुछ भी नहीं। जी नानी, ठीक है, मैं अभी अम्मी को बता देती हूँ। मम्मी, नानी का फोन आया था। नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपको अभी बुलाया है। क्या? हेलो पापा, नानी की बहुत तबीयत खराब है, मम्मी एक दिन के लिए घर जाने को कह रही हैं। ठीक है, भेज दो। माँ, पापा ने कह दिया चली जाओ एक दिन के लिए। द रियल किंग का टीजर तो बहुत अच्छा है, 1 तारीख को देखूंगी। पापा आ गए? खाना ले आओ। पापा, माँ नहीं है आज। पापा, सुबह का बासी खाना रखा है, मैंने भी वही खाया है। आप खा लो, वरना ऑनलाइन मंगा लो। बेटी, इतनी रात हो गई है, अब ऑनलाइन नहीं मिलेगा। क्या करूं, बासी खाना ही खाना पड़ेगा। ठीक है, बासी खाना ले आओ, खा के सो जाऊंगा। पापा, नींद नहीं आ रही। हाँ, अरे बेटा, क्यों नहीं आ रही नींद? स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ है, कल मैम मारेंगी। तुझे रात के 3 बजे याद आ रहा है कि स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ है? करवा दो ना मेरा होमवर्क, मम्मी से जब कहती हूँ करवा देती है। अरे चलिए, क्या करवाऊं तेरा होमवर्क? ये लो पापा। लिखो। बेटी, जाओ तुम नहा लो। दूध ले लो भैया। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। पापा, मेरी शर्ट जला दी। बेटी, पापा, बहुत तेज भूख लग रही है। बस बेटी, दूध गर्म हो रहा है, अभी दे रहा हूँ। हाँ सर। पापा, दूध निकल गया। चल गए हाथ। पापा, आपसे एक काम ढंगा नहीं हो रहा, सारा दूध खराब कर दिया। बेटी, क्या करूं, कोशिश तो कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा मुझसे घर का काम। पापा, तो जरा सोचो, माँ कैसे करती होंगी सारा घर का काम, और आप उन्हें ताने देते रहते हैं कि तुम घर में करती क्या हो। क्यों झूठ क्यों बोला तूने मुझसे? माँ की तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। मम्मी, जब पापा आपसे कह रहे थे कि आप घर में करती ही क्या हो, तो मैंने सुन लिया था, और मैंने झूठ बोलकर आपको नानी के घर इसलिए भेज दिया ताकि पापा को पता चल सके कि आप घर कैसे चलाती हो। बेटी, आज तूने मुझे सिखा दिया कि घर में औरत की अहमियत क्या होती है। तू है मेरी बेटी नंबर 1। भैया रुको रुको, सुनो जरा, मेरे बेटे के नंबर पे कॉल लगा देना। क्या पता क्या मसला है, कहीं ऐसा ना हो मैं ही कॉल लगा दूं और मैं ही फंस जाऊं। बैलेंस नहीं है मेरे फोन में। रुको रुको भैया, मेरा बेटा दोपहर का खाना खाने नहीं आया, जरा फोन लगा देना। फोन नहीं है मेरे पास। रुको रुको, तुम तो मेरे बेटे के दोस्त हो ना, जरा ईशान को फोन लगा देना। हेलो। तेरी अम्मी बुला रही हैं, दरवाजे पे खड़ी हुई हैं। आ रहा हूँ। अम्मी, ये क्या कर रही हो? मेरी इज्जत का फसीदा निकाले दे रही हो तुम। एक तो मैंने फोन करके बुलाया, ऊपर से आंखें दिखा रहा। रोज दरवाजे पे खड़ी हो जाती हो, गली से जो भी निकलता है उसे रोकती हो, कहती हो कि मेरे बेटे को फोन लगा दो। कई लोग आपको धिक्कार देते हैं, मना कर देते हैं। मोहल्ले वाले लोग ये सब देखते हैं तो मेरी बेइज्जती होती है। मुझसे कहते हैं कि तू अपनी अम्मी को एक फोन लेके नहीं दे सकता। उन्हें क्या पता मैंने अपनी माँ को ये कहा गया ये फोन लेके दे रखा है, लेकिन फिर भी मेरी माँ मेरी बेइज्जती कराती है। माँ, रिचार्ज क्यों नहीं कराती हो अपने इस फोन में? हर महीने रिचार्ज के रुपए अलग से देता हूँ ना। मैंने सोचा तेरे पैसे बचा लूं, इसलिए नहीं बताया रिचार्ज खत्म हो गया। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, हर वक्त मेरा फायदा सोचती हो। लेकिन अम्मी, लगता है अभी आपको मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप वर्ल्ड पे के बारे में पता नहीं है। देखो, अगर इससे हम रिचार्ज करते हैं तो अप टू 5% तक का कैशबैक मिल रहा है। ऐसे भी तो आपके बेटे का फायदा हो सकता है। मैं अभी आपका रिचार्ज कर देता हूँ। लो देखो, हो गया आपका रिचार्ज, और ये देखो मुझे कैशबैक भी मिल गया। अम्मी, ये वर्ल्ड पे ऐप मैंने प्ले स्टोर पे से डाउनलोड किया है। जब भी आपका रिचार्ज खत्म हो तो मुझे बताना। बस गली में खड़े होकर किसी से फोन लगाने को मत कहना, मुझे बुरा लगता है कोई आपकी बेइज्जती करता है तो। कि मेरे बेटे अरे मौलाना साहब, 2 दिन पहले मेरे ख्वाब में एक अल्लाह का फरिश्ता आया था। उसने बोला जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसको तोहफे में एक हीरा मिलेगा। काम छोड़कर
सिर्फ कसरत से दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हीरा मुझे मिल जाए, हीरा मुझे मिल जाए, हीरा मुझे मिल जाए। भाई जाओ भी जाओ, तुम्हारे चक्कर में चूक गया। दुरूद पाक की जगह हीरा मुझे मिल जाए पढ़ने लगा। भाई आप भी आ जाओ, आप भी पढ़ लो दुरूद शरीफ। लोग मत बढ़ाओ ना, ऐसी तो स्कीम सबको पता चल जाएगी। हजरत मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, मुझे वक्त से घर पहुँचना है, लेकिन नबी के लिए एक बार पढ़ ले रहा हूँ दुरूद पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं चल रहा हूँ, आप लोग पढ़ो। ये लो, इस हीरे के असली हकदार तुम हो। हैं? ये है हीरे का असली हकदार? मैं 2 दिन से कसरत से दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बार दुरूद पढ़ने से हीरा इसको मिल गया। ऐ अल्लाह के फरिश्ते, मेरे उंगलियों पे लाल लाल निशान पड़ गए, मुझे हीरा क्यों नहीं मिला? और हम लोगों के दुरूद पाक में क्या कमी रह गई? तुम लोग इतनी तेज तेज और जल्दी जल्दी दुरूद पाक पढ़ रहे थे कि तुम्हारा तलफ्फुज ठीक से नहीं हो पा रहा था और दुरूद पाक के मायने ही बदल जा रहे थे। लेकिन इस लड़के ने जो दुरूद पाक पढ़ा वो सिर्फ एक बार पढ़ा, लेकिन दिल से पढ़ा और साफ तलफ्फुज से पढ़ा, इसलिए तुम्हारे हजारों दुरूद पाक पसंद नहीं आए और अल्लाह को इसका एक दुरूद पाक पसंद आ गया। ये लो, ये तुम्हारी अमानत है।